देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। राजस्थान के जयपुर में श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारने वाले दोनों आरोपियों की पहचान हो गई है। एक आरोपी का नाम रोहित राठौर है, जो कि नागौर के मकराना का रहने वाला है। वहीं दूसरे का नाम नितिन फौजी है, वो हरियाणा के महेंद्रगढ़ का रहने वाला है। फिलहाल दोनों फरार है। दोनों ने मिलकर सुखदेव सिंह गोगामेडी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। तारीख थी 5 दिसंबर। राजस्थान की राजधानी जयपुर। कपड़ा कारोबारी नवीन शेखावत दो युवकों के साथ श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर आया। सोफे पर एक तरफ सुखदेव बैठे थे, सामने दोनों युवक, वहीं बगल में नवीन शेखावत भी बैठा था। किसी सिलसिले में चारों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी सुखदेव के मोबाइल पर एक कॉल आया। जैसे ही सुखदेव ने कॉल उठाया, नवीन के साथ आए दोनों युवकों में से एक युवक अचानक उठा और सुखदेव को गोली मार दी। बिना समय गवाए दूसरे युवक ने भी फायरिंग शुरू कर दी। सुखदेव को जैसे ही गोली लगी तो उनके शरीर से खून की धार निकलने शुरू हो गई। वहां मौजूद सुखदेव के बॉडीगार्ड कुछ समझ पाते कि तभी दोनों युवकों ने नवीन शेखावत पर भी फायरिंग कर दी। पूरा कमरा गोलियों की आवाज से गूंज पड़ा। फायरिंग के दौरान गोगामेडी के गार्ड ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाशों ने उस पर भी फायरिंग कर दी। जाते समय भी एक बदमाश ने गोगामेडी के सिर में गोली मार दी। फिर दोनों बदमाश वहां से भागने लगे। इस दौरान सुखदेव के गार्ड्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बदमाशों ने उन पर भी फायरिंग की, जिस कारण गार्ड अजीत सिंह भी गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद बदमाश भाग निकले। वहीं खून से लथपथ हालत में सोफे पर पड़े गोगामेडी को इलाज के लिए तुरंत मेट्रो मॉस अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर फैली तो पूरे राजस्थान में हंगामा मच गया। सूचना मिलने पर श्यामनगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची। गोगामेडी के संगठन से जुड़े लोगों ने अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उन्होंने पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करते हुए मानसरोवर में सड़कें अवरुद्ध कर दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुखदेव सिंह को पहले कई बार धमकी मिल चुकी है। इसको लेकर उन्होंने पुलिस को शिकायत दी थी कि मेरी जान को खतरा है। जब गोगामेडी की पत्नी कॉलोनी स्थित मंदिर में पूजा के लिए जाती थी तो उनके साथ निजी गनमैन जाते थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी साल 2017 में फिल्म पद्मावत की जयगढ़ में शूटिंग के दौरान राजपूत करणी सेना के लोगों ने तोड़फोड़ की थी। गोगामेडी फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर केस के बाद राजस्थान में हुए प्रदर्शन से चर्चा में आए थे। सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इससे पहले लंबे समय तक राष्ट्रीय करणी सेना से जुड़े रहे थे। विवाद के बाद राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नाम से अलग संगठन बना लिया। गोगामेडी की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाला गैंगस्टर रोहित गोदारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग का गुर्गा है। इस पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। गोदारा 2022 में फर्जी नाम से पासपोर्ट बनवाकर देश से बाहर भाग गया। गोदारा विदेश जाने से पहले बीकानेर के लूणकरणसर में कपूरियासर में रहता था। चूरू के सरदार शहर में 2019 में भीमराज सारण की हत्या के मामले में भी मुख्य आरोपी था। गैंगस्टर राजू ठेहट के मर्डर की भी गोदारा ने जिम्मेदारी ली थी। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह की हत्या और उसके बाद के 3 सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। पहले सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है कि 3 लोग गोगामेडी के साथ हॉल में बैठे थे और एक हॉल में ही खड़ा था। हॉल में बैठकर बात करने के 7 मिनट के बाद एक बदमाश सोफे से उठा और गोगामेडी के सिर पर शूट किया। गोगामेडी के पास सोफे पर नवीन शेखावत भी बैठा था, जो फायर करने वाले दोनों बदमाशों को लेकर आया था। बदमाशों के फायर करने पर नवीन ने उनको रोकने की कोशिश की तो एक बदमाश ने उस पर भी फायर कर दिया। फायरिंग होते ही हॉल में खड़ा युवक, जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड था, बाहर भागने लगा तो एक बदमाश ने उसको भी गोली मार दी। इसके बाद बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की और ताबड़तोड़ 15 से ज्यादा राउंड फायर किए।
दूसरे सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि कमरे में जब बदमाश लगातार फायर कर रहे थे, उस समय बाहर हथियार लेकर सुखदेव सिंह के सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे। बदमाश जब फायरिंग कर बाहर आने लगे तो कोने में खड़े गार्ड ने फायर किया। फायरिंग की आवाज सुनकर वहां मौजूद कुछ लोग भाग गए। इसके बाद बदमाश भी मौके से फरार हो गए। तीसरे सीसीटीवी फुटेज में दोनों बदमाश सड़क पर भागते नजर आ रहे हैं। दोनों बदमाशों ने पिस्टल दिखाकर पहले कार को रोकने की कोशिश की, लेकिन कार सवार गाड़ी लेकर भाग निकला। इसके बाद बदमाशों ने एक स्कूटी सवार को रोक लिया, फिर वे स्कूटी लेकर भाग निकले। पुलिस शुरुआती जांच में मान रही थी कि दोनों बदमाशों ने नवीन को सुखदेव गोगामेडी की हत्या के लिए मोहरा बनाया। सुखदेव गोगामेडी से मिलने के बहाने नवीन को साथ लेकर दोनों बदमाश पहुंचे थे। जयपुर के पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के मुताबिक यह पूरी वारदात सुखदेव के घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। 20 सेकंड के अंदर 6 बार गोलियां चलाई गई। वही पूरी वारदात में कुल 17 बार फायरिंग की गई। उन्होंने बताया कि आरोपी एक एसयूवी कार में सवार होकर आए थे, जो पुलिस ने गोगामेडी के घर के बाहर से बरामद की। उस कार से एक बैग, शराब की बोतल और खाली गिलास मिले हैं। घटना के बाद एफएसएल टीम की मदद से फायरिंग वाली जगह यानी मौकाए वारदात से तमाम तरह के सबूत जुटाए गए। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद डीजीपी उमेश मिश्रा ने प्रदेश भर के पुलिस अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। उन्होंने हत्यारों को पकड़ने के लिए बैरिकेडिंग के निर्देश भी जारी किए। संबंधित जिलों में विशेष सतर्कता के साथ सुरक्षा बढ़ाने के लिए भी कहा गया। पुलिस पूरे मामले की बारीकी से छानबीन कर रही है। जैसे ही यह खबर आग की तरफ फैली, वहीं इस हत्याकांड के पीछे गैंगस्टर रोहित गोदारा का नाम सामने आया। दरअसल घटना के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से बने फेसबुक पेज पर हत्या की जिम्मेदारी ली गई थी। उस पोस्ट में लिखा था, भाइयों मैं रोहित गोदारा, कपूरी सर, गोल्डी बराड़ भाइयों, आज सुखदेव गोगामेडी की हत्या कर दी गई। हम इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। यह हत्या हमने करवाई है। भाइयों मैं चाहता हूं कि आपको बता दें कि वह हमारे दुश्मनों का साथ देते थे, उन्हें मजबूत करते थे। जहां तक दुश्मनों की बात है तो उन्हें अपने घर के दरवाजे पर अपनी अर्थी तैयार रखनी चाहिए। जल्द ही उनसे भी मुलाकात होगी। ये बयान हत्यारे ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया है। सुखदेव की हत्या करने वाला एक आरोपी रोहित राठौर सोशल मीडिया पर जब इस घटना के वीडियो और फुटेज सामने आए तो जयपुर शहर में हंगामा होना शुरू हो गया। आपको याद दिला दें कि साल 2017 में जयगढ़ में फिल्म पद्मावत की शूटिंग के दौरान राजपूत करनी सेना के लोगों ने तोड़फोड़ की थी। गोगामेडी फिल्म पद्मावत और गैंगस्टर आनंद पाल एनकाउंटर मामले के बाद राजस्थान में हुए विरोध प्रदर्शन के चलते ही सुर्खियों में आया था। हमलावरों के हाथों मारे गए सुखदेव सिंह गोगामेडी राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। इससे पहले वह लंबे समय तक राष्ट्रीय करनी सेना से जुड़े रहे, मगर विवाद हो जाने के बाद उन्होंने राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के नाम से एक अलग संगठन बनाया था। उनकी हत्या हो गई। जिसने हत्या की उसने जिम्मेदारी भी ले ली। नाम भी हत्यारों के सामने आ गए हैं। कब पकड़े जाते हैं देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ।